परंतु बहुत सारे भिक्षु केवल अपना पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए वो चीवर लेते हैं। इस कारणवश भारतीय बौद्ध महासभा का भिक्षु बनना ठीक नहीं। जहां तक राजरतन जी या भारतीय बौद्ध महासभा का जो बात करते हैं, राजरतन जी को भारतीय बौद्ध महासभा के संदर्भ में उनका कोई राइट्स नहीं और कोई अधिकार नहीं, और ना भी हो या हो भी ना हो तो हम तो ये कहते हैं कि आप लेके चले, भारतीय बौद्ध महासभा आप लेके चले, या भारतीय बौद्ध महासभा पुनः रूपी प्रकाश अंबेडकर या मीराताई को वापस दिया जाए ताकि वो धम्म का काम अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि सेंटर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खानदान से अगर कोई हमारे पास में आ जाते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं, हम प्रसन्न हो चला रहा है। आज भी दुर्भाग्य की बात है नीलम जी, हमको क्या बताऊं, जहां पर वहां पर चैत्य भूमि के ऊपर दान पेटी रखी हुई है बड़ी, उस दान पेटी के ऊपर चैरिटेबल ट्रस्ट का ताला लगा हुआ है, उस ताला लगे के ऊपर दूसरी पेटी रखी गई है ताकि ये दान हमारे घर में आए। इस प्रकार का व्यवहार वहां पर हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज मैं चर्चा करूंगी भारतीय बौद्ध महासभा को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से भारतीय बौद्ध महासभा को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और लोगों के मन में कई संदेह भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो मेरे साथ में है अशोक वानखेड़े जी, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्हीं से चर्चा करते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा किस तरह से इसका जन्म हुआ, किस तरह से इसको संचालित किया गया और आज वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है। तो स्वागत है अशोक वानखेड़े जी एनबी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद एनबी न्यूज़ का, और नीलम जी आपका भी जी। अब भारतीय बौद्ध महासभा के संदर्भ में आपने जो सवाल पूछे हैं वो तो आपको मालूम ही है कि शिक्षा, संगठन, संघर्ष, ये 3 शब्द के साथ में ही भारतीय बौद्ध महासभा जो है धर्म के लिए, संघर्ष के लिए जो है समता सैनिक दल, और संगठन के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये 3 शब्द और 3 संस्था थी। और वर्तमान में कुछ जगह है और कुछ जगह नहीं भी है। भारतीय बौद्ध महासभा का जो इतिहास है बहुत पुराना है। भारतीय बौद्ध महासभा तो ये हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो स्थापित संस्था जो करी है, जिसका 119 रजिस्ट्रेशन नंबर है, बॉम्बे से जो रजिस्ट्रेशन करके रखी है। आज भारतीय बौद्ध महासभा की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा, और इसमें मुझे बताते हुए कोई थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगेगा इस बात का। मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब मरने के बाद भारतीय बौद्ध महासभा के कर्णधीर बने भैया साहब अम्बेडकर, जो बाबा साहब के पुत्र थे। परंतु उनके कार्यशैली ठीक नहीं थी। उस ठीक न होने के कारणवश यहाँ हमारे इंडिया के, पूरे भारत के, नागपुर के, दिल्ली के लोग, जिसमें दादा साहब गायकवाड़, जिसमें बैरिस्टर खोबरागड़े, RS गवई, NH कुंभारे, ये बड़े बड़े महारथी हुआ करते थे। जब उन्होंने देखा कि भैया साहब की स्थिति ठीक नहीं है, व्यवहार उनका ठीक नहीं है, उनके कारनामे तो बहुत सारे हैं, परंतु मैं ना बताते हुए मैं इतना बताऊंगा कि वो ठीक ना होने के कारणवश जो दीक्षा भूमि है और जो बन गई दीक्षा भूमि के अंदर भी वो भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत ही होना चाहिए था। परंतु भैया साहब उसके अध्यक्ष होने के कारणवश दादा साहब गायकवाड़ों ने और वहाँ के मुन्ने लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर टेम्पररी भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति बनाई और उसमें लिख दिया कि ये समिति कार्य करेगी, परंतु इसका कार्य पूरा करने के बाद भारतीय बौद्ध महासभा को डोनेट करेगी। आज 40-50 साल हो गए, चैत्य दीक्षा भूमि का काम बड़े शोर शोर से संपन्न हुआ और शायद मेरा ख्याल वहाँ पर अब कोई काम बाकी नहीं है। परंतु इधर भारतीय बौद्ध महासभा, भैया साहब मर गए, उनका मृत्यु हो गई, उनका निर्माण हो गया। उसके बाद में उसकी पत्नी, धर्मपत्नी मीराताई अम्बेडकर उसकी अध्यक्ष बनी। उनके बाद में भी वो अध्यक्ष बनने के कारणवश फिर भी उन्होंने वो
भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत वो उनको देना था, चाहे दीक्षा भूमि, वो नहीं दे पाए। उन्होंने वो अपना सेपरेट ही अभी चला रहे हैं। एक दुर्भाग्य की बात है। इधर कुछ लोग भारतीय बौद्ध महासभा का इन लोगों से कब्जा हटाकर अपने कब्जे में लाने के लिए, यानी कि सर्व जनता के कब्जे में लाने के लिए ये प्रयास किया। वो था डी बाविस्कर। डी बाविस्कर जो हमेशा पीला वस्त्र पहनता था, कमीज पहनता था, और बम्बई के बाबा साहब अम्बेडकर के दादर जो प्रेस है उसी के बगल में वो उनका निवास था। उस डी बाविस्कर ने इंडिया के कम से कम 7-8 लोगों को पकड़ा, जिसमें शंकरानंद शास्त्री, बाबा साहब के जो पिए हुआ करते थे, शंकरानंद शास्त्री आगरे वाले, उसके बाद तुम्हारा खेमचंद सोगत, एडवोकेट खेमचंद सोगत आगरे के, डॉक्टर यशवी रामटे के नागपुर के, उसके बाद KT एरे नागपुर के, उसके बाद प्रोफेसर PG ज्योतिकर अहमदाबाद गुजरात के, और अशोक मुकुंदराव अंबेडकर जो मुकुंदराव के बेटे थे, उनको भी इस भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर उन्होंने ले लिया। और लेने के बाद एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट नहीं मतलब एक उनका एक संगठन बना। संगठन बनाने के बाद में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये 1980 के अंदर 82 के अंदर मुकदमा डाल दिया। तब हमारा जो दिल्ली प्रदेश का जो मामला था भारतीय बौद्ध महासभा का, जिस वक्त पंडित TR आनंद, शांति स्वरूप बौद्ध, उसके बाद रामदयाल जी, राम रतन जी, भारतीय बौद्ध महासभा के ये पुराने, अब ये कोई लोग जीवित नहीं हैं, सारे मर गए। 80 के ज़माने में के अंदर हम लोग बम्बई के अधिवेशन के अंदर मीराताई के साथ मिले, बातचीत वगैरह हुई, और हमारी दिल्ली की जो ब्रांच ऑलरेडी मीराताई के अंतर्गत भारतीय बौद्ध महासभा के साथ चलती थी और चल रही है। वो मुकदमा चलते 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 इन आपस में ट्रस्टियों में भी झगड़े हुए। इन जिन लोगों का नाम मैंने बताया, इन लोगों में आपस के अंदर वो झगड़े हुए। फिर उसके बाद वो मुकदमा चलता ही रहे। उस मुकदमे के अंदर स्थिति ऐसी आ गई कि बम्बई हाई कोर्ट के अंदर वो मुकदमा प्रकाश अंबेडकर, मीराताई अंबेडकर वो हार गए, और वो मुकदमा फिर 2014-15 के अंदर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चला। वहाँ चलते 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 वो मुकदमा भी 2015 के अंदर प्रकाश अंबेडकर हार चुके हैं। भारतीय बौद्ध महासभा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में ये होता है और हिंदी में होता है भारतीय बौद्ध महासभा। ये दोनों ही चीज़ें एक है, परंतु अब वो भारतीय बौद्ध महासभा की जगह द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करके प्रकाश अंबेडकर वहाँ पे चला रहा है। आज भी दुर्भाग्य की बात है नीलम जी, हमको क्या बताऊं, जहाँ पर वहाँ पर चैत्य भूमि के ऊपर दान पेटी रखी हुई है बड़ी, उस दान पेटी के ऊपर चैरिटेबल ट्रस्ट का ताला लगा हुआ है। उस ताला लगे के ऊपर दूसरी पेटी रखी गई है ताकि ये दान हमारे घर में आए। इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अंदर की बातें मालूम नहीं, मुझे भी नहीं बतानी चाहिए, परंतु कम से कम लोगों को असलियत तो बात बताना चाहिए। अब हुआ क्या कि जैसा ही ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तैसे तैसे डी बाविस्कर मर गया, KC एरे मर गया, और तुम्हारा शांति स्वरूप बौद्ध मर गया। उसके बाद में तुम्हारा शंकरानंद शास्त्री मर गया, SV रामटे के मर गया। उसमें जिंदा था तो केवल 2 आदमी थे, अशोक अंबेडकर, अशोक मुकुंदराव अंबेडकर और प्रोफेसर PG ज्योतिकर। तो वो मुकदमा उस वक्त वो उन्होंने 2015 के अंतर्गत वो उनके फेवर में चला गया। परंतु अशोक अंबेडकर इस केस के अंदर पैसा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे, आते नहीं थे, जाते नहीं थे, परंतु उनके नाम साथ अंबेडकर का नाम जुड़ा हुआ था। इसलिए मीराताई अंबेडकर वर्सेस अशोक अंबेडकर उस मुकदमा का नाम दिया हुआ था। और एंड में वो प्रकाश अशोक अंबेडकर भी इस भारतीय बौद्ध महासभा को छोड़ के चला गया, मगर इत्तेफाक से उनकी डेथ हो गई
और डेथ होने के बाद में वो भारतीय बौद्ध महासभा फतेह हो गई, वो जीत कर प्रोफेसर ज्योतिकर के पास में आ गई। सेम दिस लाइक अशोक मुकुंदराव के पास में आ गई। तो उधर अशोक मुकुंदराव तो निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके पुत्र राजरतन देव भारतीय बौद्ध महासभा को उन्होंने चलाना चाहिए था, और परंतु उनके पास में पूर्ण अधिकार नहीं थे, अधिकार सारे थे पीजी ज्योतिकर के पास में। कोर्ट का जो ऑर्डर था सारा पीजी ज्योतिकर के पास में। और ये जो भारतीय बौद्ध महासभा की रागनी राजरतन जी गा रहे हैं वो एक मिथ्य है। हमारे लिए तो भारतीय बौद्ध महासभा प्रकाश अंबेडकर चलाए, राजरतन चलाए, चाहे कोई भी चलाए, परंतु झगड़े वाद और विवाद ना हो, सबका इकट्ठा वाद हो तब तो बात भी है। ये भारतीय बौद्ध महासभा की पृष्ठभूमि है। परंतु इधर आ जाइए दिल्ली में हमारी भारतीय बौद्ध महासभा जो थी वो मीराताई के साथ में अटैच थी, मगर जैसा ही 2014-15 के अंदर यहाँ के हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष सीएम पीपल जी को पता लग गया कि वहाँ तो यही हाल है, तो पीपल जी ने भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश अलग से रजिस्ट्रेशन कर ली। अब वो जब अलग से कर ली रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों को उसका गवारा नहीं हुआ कि ये भारतीय बौद्ध महासभा कैसी क्या अलग कर ली करके। ये तो भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संस्था का जो मामला है वो अलग है, ये अलग है। वहाँ पर वो वाद विवाद होकर फिर उसके बाद में सीएम भंडारी उन्होंने फिर वो भारतीय बौद्ध महासभा को स्टार्ट किया। आज सीएम भंडारी जी भारतीय बौद्ध महासभा चला रहे हैं और इधर सीएम पीपल जी भारतीय बौद्ध महासभा इधर ये अलग चला रहे हैं। सेंट्रल की भारतीय बौद्ध महासभा जो ऑल इंडिया की है वो मरने से पूर्व, ये भी कोरोना के अंतर्गत पीजी ज्योतिकर उसका ट्रस्टी मैन था, उसने उसका जो लिखा जोखा है वो दे दिया ना, जो भोपाल का चंदू पाटिल नाम के व्यक्ति को वो भारतीय बौद्ध महासभा का सारा लेखा जोखा देकर उसको उसका अध्यक्ष बना दिया। अब चंदू पाटिल गया नागपुर में, वह नागपुर से गतिविधियां पूरे भारतवर्ष के अंदर जैसे भी चला रहा नहीं चला रहा उसका पाप जाने वो जाने। भारतीय बौद्ध महासभा के इस प्रकार से ये टुकड़े भी। अब दिल्ली के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा सीएम पीपल जी की है जो ओरिजिनल है, और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश रजिस्ट्रेशन, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन जो भारतीय बौद्ध महासभा है वो है सीएम पीपल जी के पास, जो अंबेडकर भवन के अंदर विराजमान हैं। इस प्रकार की स्थिति भारतीय बौद्ध महासभा की है। अब भारतीय बौद्ध महासभा को अब हम सेंटर के अंदर देखें तो नील बटा नील सा नज़र आ रहा है। यहाँ प्रदेश में देखें तो ये भारतीय बौद्ध महासभा अभी की रजिस्ट्रेशन है, और पूर्वी अपने सीएम भंडारी की भारतीय बौद्ध महासभा अगर है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उसी बैनर के तले है जो पूर्वी का बैनर है। इस प्रकार भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े टुकड़े हो गए। परंतु आज भी लोगों को समझ में नहीं आता, अकल नहीं आती कि हमको सब वाद विवाद खत्म कर कर एक ही भारतीय बौद्ध महासभा के नीचे आना चाहिए और एक ही भारतीय बौद्ध महासभा के साथ चलना चाहिए। ये शॉर्टकट में मैंने आपको भारतीय बौद्ध महासभा का इतिहास बता दिया। जहाँ तक राजरतन जी या भारतीय बौद्ध महासभा का जो बात करते हैं, राजरतन जी को भारतीय बौद्ध महासभा के संदर्भ में उनका कोई राइट्स नहीं है और कोई अधिकार नहीं, और ना भी हो या हो भी ना हो तो हम तो ये कहते हैं कि आप लेके चले, भारतीय बौद्ध महासभा आप लेके चले, या भारतीय बौद्ध महासभा पुनः रूपी प्रकाश अंबेडकर या मीराताई को वापस दिया जाए ताकि वो धम्म का काम अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि सेंटर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खानदान से अगर कोई अगर हमारे पास में आ जाते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं कि इस भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर है या राजरतन है या मीराताई है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा का जो इतिहास है, ये इतिहास को जानने वाले सबसे ज़्यादा जानने वाले शांति स्वरूप बौद्ध थे। शांति स्वरूप बौद्ध बेचारे कोरोना में पिछले साल हमारे बीच में नहीं रहे, वो चले गए। शांति स्वरूप बौद्ध मरने की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि उत्तरी भारत के वो बहुत बड़े स्पीकर थे, संपादक थे, लेखक थे और अनुवादक थे। बहुत सारी उन्होंने साहित्यिक किताबें लगी वो, और वो ही भारतीय बौद्ध महासभा के मेन दिल्ली के हुआ करते थे। इतना बताते हुए बता देना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा आज
अनेकों खंडों के अंदर बिखरी पड़ी हुई है। अशोक जी, अब तक आपने इतिहास से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई हमें भारतीय बौद्ध महासभा को लेकर, और आपने एक बात भी कही कि अगर बाबा साहब का वंशज कोई भी अगर इस भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन करता है दोबारा से सुचारू रूप से, तो हम उसका बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। तो बाबा साहब के परिवार का ही व्यक्ति क्यों, कोई और क्यों नहीं? देखो, शायद मेरे बताने में गलती हो या आपके सुनने में गलती हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यही बात कभी 1978 में 77 के अंदर डीडी बाविस्कर ने उठाई, पीजी ज्योतिकर ने उठाई, शंकरान शास्त्री ने उठाई, एस.वी. रामटेके ने उठाई। यही बात इन सब तमाम लोगों ने उठाई, तो संस्था को लेकर चल भी गए और चल भी गए, परंतु एक ज़माना इसके केस के अंदर लग गया। वो लोग कोई भी जीवित नहीं रहे और चला रहे थे प्रकाश अंबेडकर और मीराताई अंबेडकर। आज मेरा ये मानना नहीं है कि उन्हीं के पास में क्यों, आज भी हम ये चाहते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा कोई भी व्यक्ति चलाए सुचारू रूप से, परंतु निष्ठावान और ईमानदारी के साथ में चलाने का काम करे, तो उसमें वो बहुत अच्छी बात है। परंतु आज हम किसको माँ बाप बोल सकते हैं, किसी को भी हम जवाबदेही या मांग नहीं सकते। जिस प्रकार प्रकाश अंबेडकर को या राजरतन जी को अगर हम सवाल करें तो बात वहाँ तक भी नहीं, वो भी उसका जो है सही तरह से जवाब नहीं देंगे। वही हमें बताएंगे कि उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने वैसा किया, कोर्ट में ले गए, कचहरी में ले गए, ये ले गए, वो ले गए। ये ले जाने की नौबत ही क्यों आई? ले जाने की नौबत क्यों आई? इसलिए नौबत आई है कि उसके अंदर उसके कर्णधार ठीक नहीं थे। सबसे पहले तो यशवंत राव ठीक नहीं थी, मैंने पहली बात बता चुकी थी। उसके बाद में लेडी होने के नाते मीराबाई अंबेडकर भी कहीं जाना आना उनका बंद था। प्रकाश अंबेडकर अपने राजनीतिक में थे, धम्म का काम केवल दिल्ली, अब तो केवल आपने बम्बई तक ही या महाराष्ट्र तक ही सीमित था, पूरे भारत के अंदर प्रसार नहीं था। इस वजह से लोगों के अंदर रोष था कि भारतीय बुद्ध महासभा का काम होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने ये भारतीय बुद्ध महासभा अपने अंतर्गत ली थी। परंतु आज उन लोगों का धीरे धीरे सब लोगों का ये हुआ। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा उनके पास में होना चाहिए या बाबा साहब के वंशज के पास में होना चाहिए या दूसरों के पास में होना चाहिए। वो किसी के पास में भी हो, परंतु निष्ठावान ईमानदार होकर भारतीय बौद्ध महासभा का चाहे कोई भी काम करता हो, चाहे उनके खानदान का करता हो या उनके रिश्तेदारी में करता हो या न्यूट्रल होके, जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग न्यूट्रल होके भारतीय बुद्ध महासभा का काम कर रहे हैं, न्यूट्रल होके लोग दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा का काम कर रहे हैं। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा उनके पास में भारतीय बौद्ध महासभा होना चाहिए। जी अशोक जी, एक आखिरी सवाल, जो भारतीय बौद्ध महासभा है टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो चुकी है, तो इन खंडित हुई सभाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इनको एक झंडे के, एक बैनर के नीचे आके काम नहीं करना चाहिए? आज मैं बताऊं कि प्रकाश जी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर चल रहे हैं, भारिप को लेकर चल रहे हैं, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी को लेकर चल रहे हैं और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी लेकर चल रहे हैं। चलने दो, अच्छी बात है। जहाँ तक चलता है धर्म का काम, संघ का काम और पार्टी का भी काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है। जितनी उन्हीं में क्षमता है, कहीं ना कहीं हद तक के जितना जिससे होता है वो ठीक ही है। हमारे विघटन से तो नुकसान है, एक संगठित अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि भारतीय बुद्ध महासभा के जितने भी अलग अलग धड़े हैं वो सारे एक हो जाए और एक होने के साथ एक रूपी भारतीय बौद्ध महासभा का एक बहुत बड़ा संगठन होकर पूरे भारत के अंदर चले। उसको चलाने वाला चाहे राजरत्न हो चाहे प्रकाश अंबेडकर हो। आज भी मेरी टकटकी लगाए हुए मैं देख रहा हूं कि भारतीय बुद्ध महासभा के अंदर कौन आदमी आकर भारतीय बुद्ध महासभा का काम करे। अशोक जी, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो भारतीय बौद्ध महासभा में हम किसी भी अध्यक्ष के रूप में किसी बौद्ध भिक्खु को नहीं पाते हैं। आखिर क्या कारण है इसका? आपको शायद मालूम हो नीलम जी कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा भारत के अंदर जितना प्रसार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। शायद मुसलमानों के ज़माने के अंदर ही और पूषक संघ मित्र के द्वारा जब बुद्ध को और लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि जो भिक्षु की मुंडी काट के लाएगा
उसको हम उचित इनाम देंगे। ये बात पूरे भारतवर्ष के अंदर फैली और जो चीवरधारी भिक्षु थे उनको अनेकों को मार दिया और मार डाला। और तब बाबा साहब को पता चला कि भिक्षुओं के द्वारा प्रचार प्रसार करना अच्छी बात तो है, परंतु वो हानिकारक भी है, उनको मार भी सकते हैं और उनको ये भी कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध उपासकों का नया उपदेश संघ बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और वो बौद्धों का नया उपासक संघ बाबा साहब ने बनाने के बाद उसको भारतीय बौद्ध महासभा के अधीन ले लिया और वो ही भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। तो अब उसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं का जो अध्यक्ष होना एक अलग बात है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो रहते बौद्ध भिक्षु संघ के अंदर ऐसे है। बौद्ध भिक्षु संघ के भी बहुत सारे टुकड़े हैं, वो उसके ऊपर चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बौद्ध भिक्षु इसलिए नहीं क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं का और उपासक संघ का बात कहीं ना कहीं हद तक बन नहीं पाती है। चीवर के वजह से तो भिक्षुओं को नमन किया जाता है, मगर आज के जो बहुत सारे भिक्षु है स्वार्थी है, उनके अंदर लोभपन भरा हुआ है। मगर कुछ ना कुछ बंदे कुछ ऐसे भी है, आज बनते विवेचन जैसे, बनते करुणाकरण जैसे, बनते धम्मवीरों जैसे, आज भी ऐसे ऐसे बनते हैं जो अपनी घर की संपत्ति लगाकर बुद्ध विहारों में समर्पित कर दी और धम्म का काम वो निष्ठावान कर रहे हैं। परंतु बहुत सारे भिक्षु केवल अपना पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए वो चीवर लेते हैं। इस कारणवश भारतीय बौद्ध महासभा का भिक्षु बनना ठीक नहीं है। अशोक जी, बौद्ध भिक्षु नहीं तो अनागारिक क्यों नहीं? हाँ, ये भी बात ठीक है, बौद्ध भिक्षु नहीं तो अनागारिक तो भी होना चाहिए था। मगर मैं आज की स्थिति में बता देता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा का जो तितंबा अलग अलग ये जो हो रहे हैं, पहली बात तो ये एक ही नहीं, और एक अगर बन जाए तो उसको हम अनागारिक को अगर हम बनाना चाहे तो किसका बनाना चाहे। पहली बात तो वो भारतीय बौद्ध महासभा भी विघटन में पड़ी हुई है, अगर संगठित होकर पड़ जाती है तो फिर अनागारिक को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अनागारिक भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अनागारिक हमारे बीच में हैं और वो अनागारिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ में अशोक वानखेड़े जी, जो दर्शकों के सवाल थे बहुत ज़्यादा भारतीय बौद्ध महासभा को लेकर, क्योंकि काफ़ी संदेह उत्पन्न हो रहे थे, तो उन्हीं सवालों को लेकर आज हमने चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं हम अपने दर्शकों से कि जो आपकी समस्याएं थी उसके समाधान कुछ हद तक तो स्पष्ट हुए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा